हाँ लिखिए, हमारा आज का टॉपिक है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। नजर आता है बोर्ड? जी सर। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ये नया चैप्टर है। सेंट्रल टेंडेंसी हमने खत्म किया। नाउ दिस इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर एवरेज। तो वेरिएबल जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है वो, उसमें 3 मेजर्स हमने पढ़े हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। हाँ, अब लिखिए आप, व्हाट इज डिस्पर्शन? व्हाट इज डिस्पर्शन? डिस्पर्शन, और दूसरा इसका नाम है वेरिएबिलिटी और वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी, डिस्पर्शन और वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी, ठीक है जी सर। यस। क्या डिस्पर्शन को हम क्या कहते हैं, मतलब कश्मीरी में या उर्दू में? शाबाश। जो बिखरा हुआ हो, जो छिक रहता है। यस सर। हाँ। यस सर। अगर मैं ये फॉर एग्जांपल एक, आई विल टेक अ प्लेस हियर, इस पे हम फॉर एग्जांपल हम पल्सेस बिखेर देंगे, या हम दहान बिखेर देंगे, या चावल बिखेर देंगे, या मूंग बिखेर देंगे। अत पर त्राओ इस दाने त्राओ, या मकई त्राओ, या राजमन त्राओ, फॉर एग्जांपल इत पट हेको इस त्रयित। Yes sir, and dispersion of light. ना Yes sir, just a dispersion of light. Just यम गई ना सत गागो इत Sir. पट ते हेक इसित। ठीक Yes sir. है ना? अच्छा अच्छा, एवन डॉट्स मीन डॉट्स है एवन, ये नजर आते जी हैं ये सर। डॉट्स हैं? इसी तरह जी सर। ऐसे भी हैं। अगर हम ये फॉर्म लेंगे, ये फॉर्म लेंगे, ये फॉर्म लेंगे, इसमें भी पॉइंट्स आर डिस्पर्स्ड, हियर पॉइंट्स आर डिस्पर्स्ड एंड हियर पॉइंट्स आर डिस्पर्स्ड। ठीक है, यहां बिल्कुल ये जी सर। नजदीक नजदीक हैं, इसमें ये नजदीक नजदीक हैं, इसमें ये थोड़े दूर दूर हैं, इसमें ये ज्यादा दूर हैं। हाँ, है ना? तो इसकी भी डिस्पर्शन निकाल जी सर। सकते हैं। एक दाना दूसरे, एक पॉइंट कितना दूर है दूसरे पॉइंट से। अगर कम है, अगर कम है, हाँ, तो डिस्पर्शन क्या निकलेगी? कम। डिस्पर्शन कम वैल्यू निकलेगी। अगर दूर दूर होगा तो डिस्पर्शन का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर और ज्यादा होगा तो डिस्पर्शन का वैल्यू और ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही हम देखेंगे कि अगर एक वेरिएबल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल वी हैव वेरिएबल एक्स, तो इसके वैल्यूज एक दूसरे से कितने दूर है, या सेंट्रल वैल्यू से कितने दूर है। यह अगर हम सेंट्रल वैल्यू लेंगे तो सेंट्रल वैल्यू से कितने दूर है। तो अगर ऐसे हम लेंगे 1, 5, 100, 500, 1000। अगर दूसरी एग्जांपल में ले लूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें वैल्यूज नजदीक नजदीक है, डिस्पर्शन कम है, तो इसमें डिस्पर्शन ज्यादा है। सो लेस वैल्यू ऑफ डिस्पर्शन, अगर कम डिस्पर्शन है, मीन्स वैल्यूज आर closer to each other. If the value of dispersion is very high, that means values are far from each other. Far from each other. Here of what is dispersion was the simple meaning of dispersion. लिखिए आप, dispersion is the average of second order. Dispersion is the average of second order. Average of second order. Second order. Yes.
Dispersion is the average of second order. जी It is sir. an average of difference of all the items of the series from an average of all these items. Thus, it is a measure of extent to which the individual items vary. हम लिखेंगे, it is a measure of extent. It is a measure of extent. ये एक मेजर है जो हमें हद दिखाता है. टू विच कितना an individual item vary. An individual item vary. It is a measure of extent to which an individual item vary from the central value. सेंट्रल वैल्यू से एक इंडिविजुअल आइटम कितना दूर है. Thus, it is an average of difference of all the items. It is an सर शोर आ रहा है. it is an average of difference. Average of difference of all the items. Average of difference of all the items. Average. It is an average of difference of all the items of a series. Of a series from an average of all the items. From an average of all the items. So ये average है difference of all the items from an average of all the items. So we can generally say it is that value which shows how much a value is far or dispersed from its average value or from its central value. Yes. It shows degree of scatteredness. कितनी डिग्री है इसमें of scatteredness, मतलब छुकरावनेच बिखेरने की कितनी डिग्री है इसमें. It shows degree of scatteredness or variation. So items कितने दूर है एक दूसरे से of variables from a of values from a central value. From a central value. So this is the meaning of dispersion. So how much values are? So ultimately हम एक ही definition दे देंगे. It is a measure of extent. It is a measure of, last पे यही लिखेंगे एक definition. It is the measure of extent to which different items tend to disperse. कितने बिखरे हुए हैं, tend to disperse. कुछ छुकराए, disperse away from the central value.
from the central value. So it is the extent, measure of extent to which different items tend to disperse away from the central value. ये हो गया, लिख लिया ये? जी सर। लिखवा सर भाइयों, सबों ने लिख लिया? जी सर। आया सरी सरी आया अखूर गए गए तो जास शेकोरे जी पहुंचे। चलो ठीक है, ये मैं साफ करूंगा। जी सर करिए। जी। This is meaning of dispersion. Simple meaning of dispersion. Out of these 4 or 5 definitions, you can write down 2 or 3. It is second order average. It is the value which shows the extent to which different items or different values of a variable are away or dispersed from its central value. That is crux. Now you take up the objectives of dispersion. Objectives of dispersion. First objective is इसके मदद से, इसके माध्यम से हम जान सकते हैं the variation of different items. Different items में कितनी variation है, कितनी gap है from the average value of a series. So first objective is to know, it helps us to know, the variation of different items from the average, value of a series. So first its objective is to know the variation of different items from the average value of a series. Number second is, its objective is to know the range of values. To know the range of values. First look kota range go, first look kota item pet, biggest item, range of values. Third is to know whether central tendency, जो हमने पढ़ा है मीन मोड मीडियन, ये हमें मदद करता है जानने में कि सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू मीन, मीडियन और मोड truly represents the series or not. Truly represents the series or not. ये हमें मदद करता है कि सेंट्रल टेंडेंसी का वैल्यू ट्रूली सच्चे तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है, नुमाइंदा है सीरीज का या नहीं है. Number fourth, to know about the composition of a series. We can understand, we can know the composition of the series. Know the इसकी बनावट क्या है, किस तरह, बनावट किस तरह की है, composition of the series. To know the composition of the series or the dispersal of values, or to know the dispersal of the values. So composition of series means? Composition होगी बनावट. हर एक चीज की अपनी अपनी बनावट होती है. तुम्हारी भी एक बनावट है, मेरी भी एक बनावट है, हम किस शक्ल के हैं. Composition means
बनावट, शक्ल क्या है सीरीज की। Yes, sir. इससे हम जान सकते हैं बनावट यही होती है कि एक वैल्यू कितना दूर है दूसरे वैल्यू से, 1 2 3 4 5, ये कंपोजिशन बन गई ना इसकी। इसे हम जान सकते हैं कि ये साथ साथ हैं ये वैल्यूज, ये भी बनावट है। दूसरे मतलब 100 500 1000 ये भी बनावट है। तो इससे हम जान सकते हैं कि बनावट क्या है, सीरीज Yes, किस sir. तरह की बनी हुई है, शक्ल क्या है इसकी, सूरत क्या है इसकी। कंपोजिशन वही होती है, कंपोजिशन ऑफ ए सीरीज। और डिस्पर्सल ऑफ वैल्यूज, कितने वैल्यूज एक दूसरे से डिस्पर्स हैं। Disperse. यस, और द डिस्पर्सल ऑफ वैल्यूज on either side of central tendency, on either side of central tendency। central tendency या central value से वैल्यूज कितने दूर हैं, वैल्यूज कितने दूर कितने हैं। दूर है। एक ये बताता है हमें कंपोजिशन ऑफ द सीरीज, बनावट क्या है सीरीज की। एंड द सेकंड, इट शोज अस how much values are dispersed or far from the central tendency और central mean से कितने दूर है, या median से कितने दूर है, या mode से कितने दूर है बाकी values। So this is the objectives, these are 4 objectives, main 4 objectives of the dispersion। Dispersion. Okay, अब next उठाएंगे types of dispersion। पहले हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन, दूसरा पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्पर्शन, अब तीसरा पार्ट हमारा टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हाँ, ये लिख लिया, ये हो गया, Yes, sir. जी सर। सबों ने लिख लिया। The nucleic acid DNA plus RNA. अब लिखिए टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अगर हम डिस्पर्शन मेजर करेंगे तो हमारे पास कुछ टाइप्स होंगे। वी हैव सम टाइप्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। कितने टाइप्स हैं फॉर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। पहले मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, अगर हमें डिस्पर्शन कैलकुलेट करना है तो हमारे पास कितने मेजर्स हैं, तो उनके टाइप्स कितने हैं। There are mainly 2 types of measures of dispersion. There are mainly 2 types of measures of dispersion. हमारे पास 2 मेजर्स के टाइप्स हैं, मेजर्स के 2 टाइप्स हैं हमारे पास। वन इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट measure of dispersion, and the second is the relative measure of dispersion. Absolute measure of dispersion and relative measure of dispersion. ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन एंड रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। फर्स्ट आप अंडरलाइन कर दीजिए, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है। When dispersion of a series is expressed in terms of its original units of the series, it is called absolute measure of dispersion. जब
डिस्पर्शन हम दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज, जो इसके वैल्यूज हैं उसी में डिस्पर्शन दिखाएंगे। 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज होंगे, इसी में से कोई वैल्यू हमें निकलेगा एज डिस्पर्शन, दैट इज एब्सोल्यूट मेजर, not in terms of percentage or not in another form. So that is called absolute measure of. So when likhiye ho, when dispersion of a series is expressed in terms of its absolute values. In terms of its absolute values or absolute units. Sorry, absolute units. Absolute units. In terms of 1, 2, 3, 4 of the series. It is called absolute measure. It is called a absolute measure. जब हम absolute values में अपने values में दिखाएंगे. For example, dispersion of price is expressed in terms of rupees. For example, dispersion of price in terms of rupees. In terms of rupees. इसी तरह weight in terms of kgs, weight in terms of kgs, ठीक है, एटसेट्रा. अगर अपने जो अपना उसका यूनिट ऑफ मेजर है उसी में हम दिखाएंगे डिस्पर्शन, दैट इज एब्सोल्यूट मेजर ऑफ dispersion. It is used when only one set of statistical data is studied. When dispersion of only one set of data is used. It is used, ये उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब एक ही सीरीज की हम डिस्पर्शन निकालना चाहते हैं. जब दो सीरीज या दो से ज्यादा सीरीज की कंपैरिजन हमें नहीं करनी है तो उस वक्त ये मेजर लगता है. It is used when dispersion of only one set of series, when dispersion of one set of series is studied. यम सातन इस अकी सीरीज हंस डिस्पर्शन मेजर करो तम सात ऐसी मेजर लगा. अगर जोया दो खुद ज्यादा सीरीज हिंद डिस्पर्शन एस वुचन यसो तम यसो कंपैरिजन करो तम सात लगने ऐसी तम सात लगने रिलेटिव मेजर. It is not used when comparison is involved. It is not used when comparison is involved. When comparison between the series is involved. When comparison is involved between two or more series. Between two or more series. तम साथ दो या दो खुद ज्यादा सीरीज इन कंपैरिजन आस करन तम साथ ये मेजर आस लगा कहीं तम साथ लगा रिलेटिव मेजर. So I will repeat you, when dispersion of a series is expressed in terms of its absolute units, it is called a absolute measure of dispersion. Dispersion of price in terms of rupees, for example, weight in terms of kgs. For example, EG यहाँ लिखिए EG. For example, dispersion of price in terms of rupees and weight in terms of rupees. इसी तरह और भी चीजों का हम कंपैरिजन कर सकते हैं. Dispersion of power in terms of watts or units. It is used only when dispersion of only one set of
data or one set of series is studied. इस वक्त एक ही सीरीज की हम डिस्पर्शन जानना चाहते हैं तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं absolute measure of dispersion. It is not used when comparison is made between two or more than two series. उस वक्त ये नहीं लगता है. So it is not used. This measure of dispersion or this type of dispersion is not used when comparison is made between two or more than two series. Okay. अब दूसरा है हमारा relative measure. Relative measure of dispersion. Relative measure of dispersion. ये क्या चीज है? It shows dispersion of data in terms of some relative value or percentage. It shows dispersion of data or dispersion of assays in terms of some relative value, in terms of some relative value or percentage. Relative value or percentage. In this case, the absolute measure is divided by mean value of the series or percentage. So in this case, इसमें हम क्या करते हैं? The absolute measure is divided by mean value. In this case, the absolute value is divided by mean value. So हम mean निकालते हैं, फिर हम absolute value से इससे divide करते हैं. Divided by mean value or percentage. Or percentage. It is used when dispersion of two or more series are studied. It is used. Absolute measure उस वक्त में मेजर करते हैं, उस वक्त हम यूज करते हैं जब एक ही सीरीज का, ये अगर दो या दो से ज्यादा सीरीज का कंपैरिजन हमें करना है तो एट दैट टाइम वी यूज इट. It is used when dispersion of two or more series or studied. It is known as coefficient of dispersion. इसको हम coefficient of dispersion कहते हैं. It is known as coefficient of dispersion. इसका दूसरा नाम है coefficient of dispersion. So this is all about the types of measures of dispersion. So relative measure, it is that dispersion of data in which the dispersion is studied in terms of some relative value or percentage value. So it shows dispersion of data in terms of some relative value or percentage value. In this case,
the absolute value is divided by mean value or percentage. It is used when dispersion of two or more series are studied. It is also known as coefficient of dispersion. इसको हम coefficient of dispersion भी कहते हैं. अब मैं आपको through a table show करूंगा. I will show you through a table what are the measures of absolute, what are absolute measures and what are relative measures of dispersion. What are, ये हो गया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, relative measure लिख लिया. रिलेटिव मेजर लिख लिया. दम क्या इशू कसा है समझ रहे हैं मैं. Yes, sir. ये आसान Yes, है, sir. ये लिखा. इतना मुश्किल मामला नहीं है. अब हम देखेंगे एब्सोल्यूट मेजर्स कौन कौन से हैं, रिलेटिव मेजर्स कौन से हैं. एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन And relative measure. रिलेटिव मेजर्स. Relative measures, absolute measures and relative measure. measures. First absolute measure is range. To know the range of the series. इसका relative measure है coefficient of range. Coefficient of range. ठीक है. Range Yes, sir. is absolute measure and relative measure इसका है coefficient of range. Number 2, quartile deviation and interquartile range. Quartile deviation and interquartile range. इसका रिलेटिव मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल Deviation. डिविएशन. कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. अगर क्वार्टाइल डिविएशन हमारा एब्सोल्यूट मेजर है, इसका रिलेटिव मेजर है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. थर्ड, मीन डिविएशन. मीन डिविएशन जिसको हम एमडी कहते हैं, इसको हम क्यूडी कहते हैं. दिस कॉल्ड क्यूडी, क्वार्टाइल डिविएशन. शॉर्ट में हम लिखते हैं क्यूडी. मीन डिविएशन इसका है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन. कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी शॉर्ट में. इसी तरह फोर्थ है सिटन-डॉर डिविएशन. सिटन-डॉर डिविएशन इसको हम एसडी कहते हैं. इसका है कोएफिशिएंट ऑफ सिटन-डॉर डिविएशन. कोएफिशिएंट ऑफ सिटन-डॉर डिविएशन. और एक मेजर है लॉरेंज कर्व. लॉरेंज कर्व इसका यही रिलेटिव मेजर भी है. सो दीज आर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. Dispersion. पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, क्वार्टाइल डिविएशन पढ़ना है, मीन डिविएशन, सिटन-डॉर डिविएशन एंड लॉरेंज कर्व. ये 4-5 मेथड हमें पढ़ने हैं, इसके रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. ओके. जी सर. सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे. आज के लिए Yes, sir. काफी है, हैं? Yes, sir. आप घर में भी देखना कुछ वीडियोस अबाउट. We are going to know about the range next day. Tomorrow हम स्टार्ट कर रहे हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. रेंज उठाएंगे, हैं? फिर क्वार्टाइल Okay, रेंज sir. उठाएंगे, इसी के साथ साथ रेंज उठाएंगे, इसी के साथ कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी खत्म करेंगे. क्वार्टाइल डिविएशन तो उसी के साथ हम खत्म करेंगे, साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन. तो accordingly we will proceed. Okay. Okay, sir. Thank you very much. Eh? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Allah Hafiz.